ये लेसन नंबर 7 है जन आंदोलन का उदय 12th क्लास के लिए। जन आंदोलन की प्रकृति से अध्याय के शुरुआती चित्र को गौर से देखिए। आप इसमें क्या देख रहे हैं? गांव की महिलाओं ने सचमुच पेड़ों को अपनी बाहों में जकड़ रखा है। क्या ये लोग कोई पर्व त्योहार मना रहे हैं या कोई लोग खेल खेल रहे हैं? वास्तव में चित्र में नजर आ रहे लोग ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे, बल्कि यह तस्वीर सामूहिक कार्रवाई की एक असाधारण घटना को बयान कर रही है। यह घटना 1973 में घटी जब मौजूदा उत्तराखंड के गांव में स्त्री पुरुष एकजुट हुए और जंगलों की व्यावसायिक कटाई का विरोध करने लगे, क्योंकि सरकार ने जंगलों की कटाई के लिए अनुमति दी थी। गांव के लोगों ने अपने विरोध को जताने के लिए एक नया उपाय अपनाया। इन लोगों ने पेड़ों को अपनी बाहों में घेर लिया, जिससे उन्हें कटने से बचाया जा सके। आने वाले दिनों में यह विरोध भारत के पर्यावरण आंदोलन के रूप में परिणित हुआ। चिपको आंदोलन के नाम से यह विश्व प्रसिद्ध हो गया। चिपको आंदोलन की शुरुआत उत्तराखंड के 2 या 3 गांव में हुई थी। इस आंदोलन के प्रारंभ होने के पीछे एक कहानी है। गांव वालों ने वन विभाग से खेतीबाड़ी के औजार बनाने के लिए अंगू के पेड़ काटने की अनुमति मांगी, जिसे वन विभाग ने देने से इनकार कर दिया। जमीन का वह टुकड़ा वन विभाग ने खेल सामग्री के एक विनिर्माता को व्यावसायिक इस्तेमाल के लिए आवंटित कर दिया। इस बात ने गांव वालों को गुस्से में ला दिया और उन्होंने सरकार के इस कदम का विरोध किया। यह विरोध बड़ी जल्द पूरे उत्तराखंड में फैल गया। अब क्षेत्र की पारिस्थितिकी तथा आर्थिक शोषण के बड़े बड़े प्रश्न उठने लगे। इस आंदोलन का दायरा विस्तृत हो गया। इसमें आर्थिक मामलों के साथ साथ कई सामाजिक मुद्दे भी उठाए गए। गांव वालों ने जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्ति को नहीं देना और स्थानीय लोगों का प्राकृतिक संशोधन जैसे जल, जंगल, जमीन आदि पर कारगर नियंत्रण होने की मांग की। लोगों की मांग थी कि सरकार लघु उद्योगों के लिए कम कीमत की सामग्री उपलब्ध कराए तथा इस क्षेत्र के पारिस्थितिकी संतुलन को बिना नुकसान पहुंचाए यहां का विकास सुनिश्चित करे। इसके अतिरिक्त चिपको आंदोलन ने भूमिहीन वन कर्मचारियों का आर्थिक मुद्दा भी उठाया और न्यूनतम मजदूरी की गारंटी की मांग की। चिपको आंदोलन में महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह आंदोलन का एकदम नया पहलू था। जंगल कटाई के ठेकेदार इलाके के पुरुषों को शराब की आपूर्ति का व्यवसाय भी करते थे। महिलाओं ने शराबखोरी की आदत के खिलाफ भी लगातार आवाज उठाई। इससे आंदोलन का दायरा विस्तृत हुआ। इसमें कुछ और सामाजिक मसले भी जुड़े। आखिरकार इस आंदोलन को सफलता मिली और सरकार ने 15 वर्षों के लिए हिमालयी क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे इस अवधि के में क्षेत्र का वनाच्छादन फिर से ठीक अवस्था में आ जाए। बात सिर्फ इस आंदोलन की सफलता की नहीं, बल्कि यह भी कि आंदोलन 70 के दशक और इसके बाद के वर्षों में देश के विभिन्न भागों में उठे अनेक जन आंदोलन का प्रतीक बन गया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला आंदोलन है दल आधारित आंदोलन। जन आंदोलन सभी सामाजिक तो कभी राजनीतिक आंदोलन का रूप ले सकते हैं, परंतु अधिकतर ये आंदोलन दोनों ही रूपों में मेल से बने नजर आते हैं। हम अपने स्वाधीनता आंदोलन का उदाहरण लें। यह मुख्य रूप से राजनीतिक आंदोलन था, परंतु हम जानते हैं कि औपनिवेशिक दौर में सामाजिक आर्थिक मसलों पर भी गहरा विचार विमर्श हुआ, जिससे अनेक स्वतंत्र सामाजिक आंदोलनों का जन्म हुआ। उदाहरण के लिए जाति प्रथा विरोधी आंदोलन, किसान सभा आंदोलन और मजदूर संगठनों के आंदोलन। ये आंदोलन 20वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों के अस्तित्व में आए। इन आंदोलनों ने सामाजिक संघर्षों के कुछ अंदरूनी मुद्दे उठाए। इसी प्रकार के कुछ आंदोलन स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के समय में भी चलते रहे। मुंबई, कोलकाता और कानपुर जैसे बड़े शहरों के औद्योगिक मजदूरों के बीच मजदूर संगठनों के आंदोलन का बड़ा जोर था। तमाम बड़ी पार्टियों ने इन तबकों के मजदूरों को लामबंद करने के लिए अपने अपने संगठन बनाए। उदाहरण के लिए आज़ादी के बाद के प्रारंभिक वर्षों में आंध्र प्रदेश के तेलंगाना क्षेत्र के किसान कम्युनिस्ट पार्टियों के नेतृत्व में लामबंद हुए। इनकी मांग काश्तकारों के बीच जमीन के पुनर्वितरण की थी। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, पश्चिमी बंगाल और बिहार के कुछ भागों में किसान तथा खेती और मजदूरों ने मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में अपना विरोध जारी रखा। मार्क्सवादी लेनिनवादी समूह के बारे में आप पिछले अध्याय में जान चुके हो। उन्हें नक्सलवादी के नाम से भी जाना गया। किसान और मजदूरों का आंदोलन का मुख्य रूप से आर्थिक अन्याय, असमानता के मुद्दे को लेकर। ऐसे आंदोलन ने औपचारिक रूप से चुनाव में भाग तो नहीं लिया, परंतु राजनीतिक दलों से इनकी नजदीकी रिश्ता स्थापित हो गया।
इन आंदोलनों में शामिल कई व्यक्ति और संगठन राजनीतिक दलों से सक्रिय रूप से जुड़ गए। इन जुड़ाव ने दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक वर्गों को बेहतर उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया। अब राजनीतिक दलों से स्वतंत्र आंदोलन। 70 और 80 के दशक में समाज के कई वर्गों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोहभंग हो गया। इसका तत्कालीन कारण जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ खास नहीं चल पाना और उसकी असफलता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल कायम होना था। परंतु यदि कारणों की खोज गहराई से करें तो पता चलेगा कि सरकार की आर्थिक नीतियों से भी लोगों का मोहभंग हुआ था। आज़ादी के बाद हमारे देश में नियोजित विकास का मॉडल अपनाया गया। इस मॉडल को अपनाने के पीछे दो लक्ष्य थे, आर्थिक समृद्धि और आय समतापूर्ण विभाजन। आप इसके बारे में तीसरे अध्याय में जान चुके हैं। अर्थव्यवस्था में कुछ क्षेत्रों में स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रारंभिक 20 वर्षों में उल्लेखनीय समृद्धि हुई। इसके बावजूद गरीबी और असमानता बड़े पैमाने पर कायम रही। समाज के हर वर्ग के लोगों को आर्थिक समृद्धि के लाभ समान मात्रा में नहीं मिले। देश में जाति और लिंग पर आधारित सामाजिक असमानताओं ने गरीबी की समस्या को और अधिक जटिल बना दिया तथा धारदार बना दिया। शहरी औद्योगिक क्षेत्र तथा ग्रामीण कृषि के बीच भी एक न खत्म हो सकने वाली खाई पैदा हुई। समाज के विभिन्न समूह के बीच अपने साथ हो रहे अन्याय और वंचना का भाव प्रबल हुआ। राजनीतिक धरातल पर सक्रिय कई समूहों का विश्वास लोकतांत्रिक संस्थाओं और चुनावी राजनीति से उठ गया। ये चुनाव दलगत राजनीति से अलग हो गए और अपने विरोध को आवाज देने के लिए इन्होंने आवाम को लामबंद करना शुरू किया। इस काम में छात्र तथा समाज के विभिन्न वर्गों के राजनीतिक कार्यकर्ता आगे आए और दलित तथा आदिवासी जैसे हाशिए पर धकेल दिए समूह को लामबंद करना आरंभ किया गया। मध्य वर्ग के युवा कार्यकर्ताओं ने गांव के गरीब लोगों के बीच रचनात्मक कार्यक्रम तथा सेवा संगठन चलाए। इन संगठनों के सामाजिक कार्यों की प्रकृति स्वयंसेवी थी, इसलिए इन संगठनों को स्वयंसेवी संगठन या स्वयंसेवी क्षेत्र के संगठन कहा गया। इन स्वयंसेवी संगठनों ने स्वयं को दलगत राजनीति से अलग रखा। स्थानीय तथा क्षेत्रीय स्तर पर यह संगठन ना ही चुनाव लड़े और ना ही इन्होंने किसी एक राजनीतिक दल को अपना समर्थन दिया। इस प्रकार के अधिकांश स्वयंसेवी संगठन राजनीति में विश्वास करते थे, इससे उनकी भागीदारी भी करना चाहते थे, परंतु राजनीतिक भागीदारी के लिए इन्होंने राजनीतिक दलों को नहीं चुना। यही कारण है कि इन संगठनों को स्वतंत्र राजनीतिक संगठन कहा जाता है। इन स्वयंसेवी संगठनों का मानना था कि प्रजातांत्रिक सरकार के सफल संचालन के लिए स्थानीय लोगों की प्रत्यक्ष भागीदारी होनी चाहिए। इन संगठनों को विश्वास था कि लोगों की सीधी भागीदारी से लोकतांत्रिक सरकार की प्रकृति में सुधार आएगा। आज भी शहरी और ग्रामीण इलाकों में इस प्रकार के स्वयंसेवी संगठन लगातार सक्रिय हैं, परंतु अब इनका स्वरूप बदल गया है। धीरे धीरे ऐसे अनेक संगठनों की वित्त संबंधी जरूरतों की पूर्ति विदेशी एजेंसियों से होने लगी। इस प्रकार की एजेंसियों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सर्विस एजेंसियां भी शामिल हैं। आज इन संगठनों को बड़े पैमाने पर विदेशी धनराशि प्राप्त होती है, जिससे स्थानीय भागीदारी का आदर्श कुछ कमजोर हुआ है। अब है दलित पैंथर्स। मराठी के प्रसिद्ध कवि नामदेव ढसाल द्वारा रचित इस कविता को पढ़कर क्या आप बता सकते हैं कि इस कविता में आए अंधेरे की पथ यात्रा और सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर के क्या अर्थ हैं? इस कविता में अंधेरे की पथ यात्रा दलित समुदाय की ओर संकेत करता है। हमारे समाज में इस समुदाय ने लंबे समय तक क्रूरतापूर्ण जातिगत अन्याय को भुगता है। दलित समुदायों के मुक्तिदाता डॉक्टर अम्बेडकर को इंगित करने के लिए कवि ने सूरजमुखी आशीषों वाला जो फकीर पद का प्रयोग किया है। 70 के दशक में महाराष्ट्र के दलित कवियों ने ऐसे कई अनेक कविताएं की रचना की। स्वतंत्रता प्राप्ति के 20 वर्ष के बाद भी दलित समुदायों को पीड़ा के अनुभव से गुजरना पड़ा था। उनकी इस पीड़ा तथा आक्रोश की अभिव्यक्ति इन कविताओं में हुई। बहरहाल दलित समुदाय अपने लिए एक वैसे सुंदर भविष्य की आशा से भरा हुआ था जिसे दलित समुदाय स्वयं अपने हाथों से गढ़े। सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर के स्वप्न और हिंदू जाति व्यवस्था के ढांचे से बाहर दलितों को एक गरिमापूर्ण स्थान दिलाने में उनके जुझारू संघर्ष की बातों को आप पढ़ चुके हैं। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि दलित मुक्ति से प्रेरित अधिकांश रचनाओं में डॉक्टर अम्बेडकर का पूर्ण प्रेरणा पुरुष के रूप में मिलता है।